Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We will continue water soluble vitamins. So let's see. Next vitamin है आपका बायोटिन. बायोटिन की जो मेन फंक्शंस हैं वो ये हैं कि ये एक तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल है मेटाबॉलिज्म में बाकी सारे विटामिन्स की तरह. तो ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम. ठीक है. दूसरा ये TCA साइकिल में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. TCA साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है. ठीक है. ये साइकिल आपका यूज़ हो रहा होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में. ठीक है. तो ये TCA साइकिल में यूज़ होता है. ठीक है. इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में, फैटी एसिड सिंथेसिस में और फैटी एसिड ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स, इन सब में यूज़ हो रहा होता है. ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस है नए सिरे से ग्लूकोज बनाना. जब बॉडी के पास कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट्स ख़त्म हो जाते हैं जैसे ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन, तो फिर बॉडी ग्लूकोज बनाती है फैट से और प्रोटीन से. उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है. तो बायोटिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी यूज़ होता है, फैटी एसिड सिंथेसिस में भी यूज़ होता है और ब्रेकडाउन में भी यूज़ होता है और अमीनो एसिड ब्रेकडाउन में भी यूज़ होता है. ठीक है. अच्छा, इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे कि बायोटिन बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है एज अ सप्लीमेंट फॉर हेयर्स, नेल्स एंड स्किन. ठीक है. तो हेयर्स और नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ये वाइडली अवेलेबल है और लोग अपने बालों और स्किन के लिए अक्सर इसको एज अ सप्लीमेंट लेते हैं. ठीक है. तो आप उसको इस तरीके से याद रख सकते हैं. ठीक है. ग्रीन कलर में ये ग्रीन कलर के सप्लीमेंट ज़्यादातर ग्रीन कलर में ये अवेलेबल होता है. और कलर कोई भी हो सकता है बट इट्स यूजुअली ग्रीन. फूड सोर्सेज क्या हैं बायोटिन के? सबसे पहली बात ये कि वैरायटी ऑफ फूड्स में होता है. इसका मतलब है वाइड स्प्रेड है ये, काफ़ी फूड्स में अवेलेबल है ये. ठीक है. एग योक में होता है. ठीक है. और इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है नट्स में, सीड्स में और वेजिटेबल्स में. ठीक है. कुछ बायोटिन जो है वो हमारे GI ट्रैक में जो बैक्टीरिया होता है वो भी बनाता है. ठीक है. ऑल्दो इट्स नॉट दैट मच एब्जॉर्ब्ड. ठीक है. तो इसलिए हम इसके बारे में इतना जिक्र नहीं करते. ठीक है. बायोटिन डेफिशिएंसी. बायोटिन हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है. ठीक है. और दूसरी बात ये कि इतनी स्मॉल अमाउंट में ये चाहिए होता है और दूसरा ये वाइड स्प्रेड भी होता है. तो एज सच हमें डिफिशिएंसी कम होती है इसकी, हो सकती है अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई मेटाबॉलिक कंडीशन है या आप अपने प्रॉपर्ली फूड्स नहीं ले रहे हैं तो अब आपको हो सकती है. ठीक है. लेकिन कहते हैं जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि ये आपको बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है. ठीक है. डेफिशिएंसी रेयरली अकर होती है, लेकिन अगर होगी तो उसमें ये होता है स्किन रैश, हेयर लॉस और न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होती है. ठीक है. क्योंकि मैंने आपको बताया कि बायोटिन आपकी जो है उसमें स्किन और हेयर्स के लिए इट्स गुड. स्किन के लिए अच्छा है, हेयर्स के लिए अच्छा है, नेल्स के लिए अच्छा है. तो डेफिशिएंसी भी उसी से रिलेटेड होगी. अच्छा, अगर आप तकरीबन 2 डज़न मतलब 12 ठीक है, 2 डज़न आप रॉ एग वाइट्स रोज़ाना खाएं सेवरल मंथ्स के लिए, तब जाके इस तरह की डिफिशिएंसी का सिम्टम अकर होता है. ठीक है. तो इट्स इसीलिए रेयरली अकर करती है. ठीक है. और इसका कोई अपर लिमिट जो है सेट हुई नहीं है, क्योंकि इसमें जब डिफिशिएंसी बहुत कम होती है तो टॉक्सिसिटी भी ऐसे इसमें नहीं होती है. ठीक है. तकरीबन इसकी जो अमाउंट है वो
एडिक्वेट इनटेक, ठीक है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस भी इसकी सेट नहीं हुई हुई है सच। एडिक्वेट इनटेक जो है वो है 30 यूजी पर डे। चीफ फंक्शंस जो हैं वो एज अ कोएंजाइम एक्ट कर रहा है, ठीक है, और फैट सिंथेसिस, अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, इन सब में इम्पॉर्टेंट होता है। सिग्निफिकेंट सोर्सेज जो हैं वो इसकी लिवर, एग योक, सोयाबीन्स, फिश, होल ग्रेन्स और जीआई ट्रैक्ट का बैक्टीरिया भी है। लेकिन बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि एग योक में और नट्स में, सीड्स में, ऑर्गन मीट्स में, जितनी भी ऑर्गन्स होती हैं जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, ऑर्गन मीट्स में, और उसके बाद आपकी वेजिटेबल्स में, फिर उसके बाद होल ग्रेन्स में होता है। डिफिशिएंसी सिम्टम्स इसके हैं लिथार्जी, हेलुसिनेशंस, स्केली रैश अराउंड नोज, आइज, माउथ एंड हेयर लॉस, ठीक है, स्केली रैश और हेयर लॉस, ठीक है, ये होता है। वरना न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं वो डिप्रेशन, लेथार्जी, हेलुसिनेशंस हैं। टॉक्सिसिटी नहीं रिपोर्ट हुई है, इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। उसके बाद आपका जो विटामिन है इट्स पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड इज़ अ पार्ट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोएंजाइम ए। ये आपके कोएंजाइम ए का पार्ट है। कोएंजाइम ए जो क्या कर रहा होता है, कोएंजाइम ए एक्चुअली आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहा होता है, ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है आपका ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी आता है और टीसीए साइकिल के अंदर भी आता है, ठीक है। तो बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमारे मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट होता है फिर, ठीक है। अच्छा, तो ये लिपिड्स की सिंथेसिस में, न्यूरोट्रांसमीटर, स्टेरॉयड हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन, इन सब की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। टीसीए साइकिल में इन्वॉल्व होता है, लिपिड सिंथेसिस में, न्यूरोट्रांसमीटर, स्टेरॉयड हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन, इन सब की सिंथेसिस में भी इम्पॉर्टेंट होता है। फूड सोर्सेज, पेंटोथेनिक भी बायोटिन की तरह फूड्स में वाइड स्प्रेड है। हम टिपिकली अगर आप कोई भी हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमें पेंटोथेनिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। जो इसकी गुड सोर्सेज हैं वो हैं, मतलब वाइड स्प्रेड तो वैसे है, लेकिन जो फूड्स जो इसमें ज़्यादा रिच हैं वो हैं बीफ, पोल्ट्री, होल ग्रेन्स, पोटैटोज़, टोमेटोज़ एंड ब्रोकली। इन सब में ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में होता है। अच्छा, क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड के जो लॉसेस हैं ना वो ज़्यादातर आपके होते हैं जब हम फूड को फ्रीज़ कर रहे होते हैं या कैन करते हैं, या हम होल ग्रेन्स वगैरह को जब रिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो उन प्रोसेसेस में पेंटोथेनिक एसिड की भी जो है वो हो सकती है, आपके लिए लॉसेस अगर हो सकते हैं, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड की जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि डेली लॉसेस भी होते हैं और डेली रिप्लेसमेंट भी हो जाती है फूड के ज़रिए से, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड के लिए भी आरडीए सेट नहीं है, एडिक्वेट इनटेक सेट है, ठीक है। और पेंटोथेनिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, ऐसा होती नहीं है, ठीक है। अगर कभी हो या अगर हम देखें कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो उससे जो सिम्टम्स पैदा होते हैं वो होते हैं फटीग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस एंड न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। द बर्निंग फीट सिंड्रोम, बर्निंग फीट सिंड्रोम ऐसे जैसे आपके पाँव में टिंगलिंग सेंसेशन है, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर 2 में जब प्रिजनर्स थे उनके अंदर हुआ था, ठीक है, और उससे सोचा गया था कि ये जो बर्निंग फीट सिंड्रोम है ये में भी शायद पेंटोथेनिक एसिड की डिफिशिएंसी की वजह से हुआ हो। टॉक्सिसिटी ऐसा जिसकी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है अभी तक। जो एडिक्वेट इनटेक है वो 5 mg पर डे है। चीफ फंक्शन इसका ये है कि ये एज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए है और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। सिग्निफिकेंट सोर्सेज फूड में वाइड स्प्रेड है, आपकी चिकन में, मीट में, वेजिटेबल्स में, होल ग्रेन्स में, इन सब में होता है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग, जितने भी आपकी फूड प्रोसेसिंग के तरीके हैं
उनमें ये इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है, मतलब जैसे आप कैन करें, फ्रीज़ करें, स्टोर करें, कटिंग करें, ठीक है, कुकिंग करें, तो उन सब में तो हो जाता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स इसके कम हैं, लेकिन अगर होंगे तो वो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जैसे डिप्रेशन, फटीग, और इसके अलावा नमनेस, मसल क्रैम्प्स, इनएबिलिटी टू वॉक। उसके बाद आ जाएं आप कोबालमिन पे। कोबालमिन को विटामिन B12 भी कहते हैं, ठीक है, ये अपने नाम याद रखने हैं दोनों। कोबालमिन को विटामिन B12 कहते हैं। विटामिन B12 और फॉलेट ये आपस में काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं, ठीक है, और इनका जो एक्टिवेशन है वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है, ठीक है। एक होगा तो दूसरा भी एक्टिवेट हो जाएगा, दूसरा होगा तो पहला एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, विटामिन B12 क्या करता है, वो फॉलेट को एक्टिवेट करता है, ठीक है, फॉलेट को एंजाइम को। इसी तरीके से फॉलेट जो है विटामिन B12 को एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और ये करते कैसे, विटामिन B12 मिथाइल ग्रुप को रिमूव करता है और फोलेट मिथाइल ग्रुप देता है, ठीक है, और इस तरीके से दोनों जो हैं एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, विटामिन B12 का काम क्या होता है, इसका वैसे ही काम है जैसा फोलेट का है। ये अमाइनो एसिड्स की रीजनरेशन में, मीथेनिन बनाने में और DNA और RNA की सिंथेसिस में काम करता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये, अमाइनो एसिड मीथेनिन बनाने में और DNA और RNA की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है, नर्व फाइबर्स के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शीथ बनाता है, ठीक है। उसके अलावा बोन सेल्स एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, बोन मैरो वगैरह में जो एक्टिविटी हो रही थी उसमें इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब फंक्शंस हैं आपके विटामिन B12 के। उसके बाद आते हैं आपकी विटामिन B12 फूड सोर्सेस। विटामिन B12 क्या है, ये आपके तकरीबन सारे एनिमल फूड्स में प्रेजेंट होता है। ये आप याद रखिएगा कि वाहिद विटामिन है जो जिसकी ज़्यादा अमाउंट्स जो हैं आपको एनिमल फूड से मिल रही होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इसकी बायोअवेलेबिलिटी ग्रेटेस्ट होती है वो होती है मिल्क में और फिश में। अब इसमें एक बात आ जाती है, वो वीगन्स जो बिल्कुल ही एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेते उनको वीगन कहते हैं, जो बिल्कुल एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते, ना मिल्क लेते हैं ना एग लेते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वो वीगन जो बिल्कुल एनिमल प्रोडक्ट्स रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उनको फिर विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या फोर्टिफाइड फूड लेना चाहिए जिसमें विटामिन B12 ऐड करवाया गया हो, ठीक है। इसमें एक और चीज़ भी, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो कुकिंग में या पानी के अंदर मॉइस्ट कुकिंग में इसके लॉसेस अकर होते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज़ है कि आप अगर चाह रहे हो कि विटामिन B12 के लॉसेस कम हो तो आप माइक्रोवेव हीटिंग कर सकते हैं। जब भी मतलब खाना एक बारी पका लिया, उसको अगर आपने रीहीट करना है तो माइक्रोवेव रीहीटिंग करने से विटामिन B12 रिटेन रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये आपका ट्रू है फॉर मोस्ट ऑफ द विटामिन्स जो वाटर सॉल्युबल हों या जो हीट से स्टेबल ना रहें, ठीक है। लेकिन विटामिन B12 के केस में ये उल्टा हो जाता है, विटामिन B12 के केस में ये इनएक्टिवेट हो जाता है। तो माइक्रोवेव रीहीटिंग आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो सोर्सेज हैं वो हैं डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लिग्यूम्स, लिवर, फ्रूट्स, ये सब के सब जो हैं नेचुरली फॉलेट में रिच हैं, ठीक है। अब अगर आप विटामिन B12 करें तो उसमें आपका आ जाता है लिवर, ठीक है, लिग्यूम्स, और उसके बाद आप लिवर, लिग्यूम्स, ठीक है, और आपका मिल्क और आपकी सारे बाकी मीट सोर्सेज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑल्दो दोनों सेम है विटामिन, लेकिन अगर आप देखेंगे तो विटामिन
फॉलेट जो है वो थोड़ा सा वेजिटेबल्स में रिच है, और विटामिन B12 इज़ रिच इन मीट्स। और विटामिन B12 आपका जो है इट्स ऑल अबाउट एनिमल फूड, ठीक है। तो फिश, एग, मिल्क और बाकी सारे एनिमल फूड, इनमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स में होता है। इसकी रिकमेंडेशंस जो हैं दे आर 2.4 माइक्रोग्राम फॉर एन एडल्ट, ठीक है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, अच्छा विटामिन B12 डेफिशिएंसी जैसे बाकी विटामिन से डिफरेंट था कि ये आपको सिर्फ एनिमल फूड से मिलता है, ठीक है। वेजिटेबल फूड में ये कि इट्स या एनिमल प्लांट फूड में ये कि इधर इट्स लेस और इट्स फोर्टिफाइड और इट्स इन वेरी फ्यू क्वांटिटीज़, ठीक है। इट्स नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, इट्स नॉट नेचुरली प्रेजेंट, एक्चुअली फोर्टिफाइड हो तो ठीक है। अच्छा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है वो यही है कि इसमें आपकी ये नहीं है कि अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो ये रिफ्लेक्ट नहीं करती कि इनटेक कम थी, वो नॉर्मली हमारी इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अब इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन जो है उसके जो रीज़न्स हैं वो ये हो सकते हैं कि या तो बॉडी के अंदर कोई मसला है, इधर कोई ड्रग ले रहे हैं जिसकी वजह से मसला आ रहा है, या कोई सेकेंडरी डिजीज़ है, या आपका स्टमक के अंदर सही एबिलिटी नहीं है उसको अब्जॉर्ब करने की। ये ज़्यादातर क्यों होता है? ये अगर हमारे स्टमक में HCl ना हो या इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो, क्योंकि विटामिन B12 को अब्जॉर्ब करने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है। अगर ये नहीं होगा तो विटामिन B12 आपका अब्जॉर्ब नहीं होता। इसकी डेफिशिएंसी नॉर्मली आपके एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये डेफिशिएंसी होती है वीगन्स में। अगर आपकी वीगन डाइट है, आप बिल्कुल नहीं ले रहे हैं एनिमल प्रोडक्ट्स, तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें फिर आपने फोर्टिफाइड फूड या सप्लीमेंट साथ में लेने ज़रूर होते हैं, वरना आपको इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन इसमें ये भी चीज़ है कि ये डेफिशिएंसी डेवलप होने में भी सेवरल ईयर्स लगते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर कैपेसिटी है इसको रिसाइकल करने की, ठीक है। जितना अगर हमारी बॉडी में आ गया है ना, तो वो बॉडी उसको काफ़ी देर तक जो है रीअब्जॉर्ब करती रहती है, यूज़ करती है, फिर दोबारा रीअब्जॉर्ब करती है, फिर यूज़ करती है, फिर दोबारा रीअब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो तकरीबन हमें, अगर हम बिल्कुल बंद करते हैं, बिल्कुल डाइट बंद करते हैं अपनी एनिमल फूड में, तो हमें तकरीबन 3 साल लग सकते हैं इसकी डिफिशिएंसीज डेवलप करने में। जो एक साइन है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का, वो न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन है, ठीक है। ये उनमें होती है ज़्यादातर, ये उन बच्चों में होती है, उन इन्फेंट्स में होती है जिनकी माएँ वीगन्स थी और अनसप्लीमेंटेड डाइट ली उन्होंने, विदाउट विटामिन B12 सप्लीमेंट्स उन्होंने बहुत सालों तक अगर वीगन डाइट ली है, ठीक है। तो उनमें न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन होती है। इसके अलावा ये उन एडल्ट्स में होती है, उन एडल्ट्स में जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, उनमें पेरिनीशियस एनीमिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फॉलेट की डेफिशिएंसी एक्चुअली पेरिनीशियस एनीमिया है। अब विटामिन B12 चाहिए फॉलेट को कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन फॉलेट की एक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए अगर विटामिन B12 नहीं है तो फॉलेट की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी। फॉलेट की डेफिशिएंसी होगी तो पेरिनीशियस एनीमिया हो जाएगा आपको। पेरिनीशियस एनीमिया क्या होता है? जिसमें लार्ज इमेच्योर ब्लड सेल्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें लार्ज इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, DNA की सिंथेसिस कम हो जाती है, इनफ ऑक्सीजन नहीं होती है बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए। इसमें कॉग्निशन भी इम्पेयर होती है, ठीक है। आपकी प्रॉपर माइंड पावर, कॉग्निटिव पावर्स जो हैं वो भी इफ़ेक्ट होती हैं, आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, इन सब पे इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। एडवांस्ड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ये हैं कि पैरालिसिस हो सकता है आपको, ठीक है। एल्डरलीज में ये होता है, ठीक है। तो ये सब जो हैं आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। समरी देखें आप।
विटामिन B12 को कोबालमिन भी कहते हैं। इसकी RDA 2.4 UG पर डे है। चीफ फंक्शंस जो हैं इसके वो ये हैं कि ये एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है और नर्व सेल्स को मेंटेन करता है। सिग्निफिकेंट फूड सोर्सेज इसकी सारी की सारी एनिमल न्यूट्रिशन की फूड सोर्सेज हैं। मीट, फिश, पोल्ट्री, चीज़, मिल्क, एग्स, शेल फिश या किसी भी तरह की फ़िश। माइक्रोवेव कुकिंग से डिस्ट्रॉय होता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ इसका पेरिनीशियस एनीमिया है। और एनीमिया के अलावा फैटीग, डिप्रेशन, ठीक है, और आपकी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और आपकी कॉग्निशन, इन सब पे इफेक्ट आता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आगे जो है आपके रह गया है विटामिन C रह गया, ठीक है, और इसके अलावा कुछ और विटामिन्स हैं जो एक्चुअली विटामिन्स नहीं हैं बट वो एक्ट करते हैं एज विटामिन्स, तो हम उनको भी गो थ्रू कर लेंगे ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि व्हाट आर दोज न्यूट्रिएंट्स। कोई ये ना हो कि आपने बिल्कुल ही नया नाम सुना हो। तो कुछ और आपके कुछ हैं न्यूट्रिएंट्स हैं जो विटामिन लाइक एक्ट करते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, बट दे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते नहीं हैं। थोड़ा सा उनको देखेंगे और विटामिन C को देखेंगे, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आपके B कम्प्लेक्स विटामिन्स थे। B कम्प्लेक्स विटामिन्स आपके ओवर हो गए हुए हैं और इसके अलावा आपका विटामिन C रह गया, तो उसको हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफ़िज़।